नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लुकागा के और एक नए प्लेलिस्ट में। और इस प्लेलिस्ट में हम डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे। तो फिर चलिए देख लेते हैं इस प्लेलिस्ट में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। उससे पहले इस पूरा प्लेलिस्ट का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 200। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लुकागा के साथ। इस प्लेलिस्ट में हम मल्टीपल डिज़ाइन पैटर्न्स का वीडियो बनाएँगे। तो बेसिकली हम जो इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री में, जो फ्रीक्वेंटली डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ होता है, जो इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, वही सब डिज़ाइन पैटर्न्स का हम वीडियो बनाएँगे। देन हम क्या करेंगे ना, जो भी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वो कोई भी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। लाइक वो सेम कॉन्सेप्ट आप पाइथन में लगा सकते हो, जावा में लगा सकते हो, जावास्क्रिप्ट या फिर सी प्लस प्लस, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उसमें आप ये सब कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। देन हम जो कोड करेंगे वो बेसिकली जावा में करेंगे, लेकिन आपके लिए टास्क होगा, जो मैं जावा में किया हूँ सेम चीज़ आपका जो फेवरेट लैंग्वेज है उसमें इम्प्लीमेंट करना है आपको। और आपको कोड मिल जाएगा गिटहब में, और गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है, डिज़ाइन पैटर्न का हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सीखेंगे, डिज़ाइन पैटर्न सीखना क्यों ज़रूरी है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। तो फिर ये वीडियो, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं व्हाट इज़ डिज़ाइन पैटर्न्स। तो डिज़ाइन पैटर्न को समझने के लिए हमें थोड़ा ब्रेक करना होगा। ये डिज़ाइन पैटर्न जो सेंटेंस है उसको ब्रेक करके ईच वर्ड को समझना होगा। तो ये जो पैटर्न है, पैटर्न का जनरल मीनिंग क्या होता है? पैटर्न का जनरल मीनिंग होता है ब्लूप्रिंट हो गया, सैंपल हो गया, एग्जांपल हो गया, राइट? और डिज़ाइन का मीनिंग क्या है? यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ब्लूप्रिंट, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन सैंपल, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एग्जांपल। ओके। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूँगा, लेट्स से आप एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम एल्गोरिदम का कोई एक प्रॉब्लम बना रहे हो, ओके? और लेट्स से आप उस क्वेश्चन को पढ़े, उसके बाद पढ़ने के बाद आपको दिमाग में आया ये वाला क्वेश्चन शायद स्लाइडिंग विंडो टेक्निक से सॉल्व हो जाएगा या फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो आपके दिमाग में ऐसे क्यों आया? बिकॉज़ आप सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन किए होंगे। उसके साथ आपको पता होगा डायनामिक प्रोग्रामिंग होता क्या है, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक होता है क्या, आपको पता होगा। तो एक पैटर्न आपके दिमाग में है। ओके, तो सेम वे डिजाइन पैटर्न होता है, मतलब सॉफ्टवेयर डिजाइन ब्लूप्रिंट होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन सैंपल होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन एग्जांपल होता है, राइट? तो एक पैटर्न रहता है, उसी पैटर्न के बेसिस पे हम अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। ओके। तो अभी थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। Design patterns are technical solution to commonly occurring problem in software design। यहाँ पे क्या है? commonly occurring problem in software design, उसको बोलते हैं डिजाइन पैटर्न्स टिपिकल सॉल्यूशन। ओके। तो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आप एक कोड कर रहे हो, ओके, कोड करते टाइम आपको मिला, लेट्स से कुछ एरर मिला या फिर बग मिला। तो इसको आप कैसे फिक्स करोगे? इसको फिक्स करने के लिए आप क्या करते हो ना, गूगल करते हो, उसका सॉल्यूशन ढूँढते हो, या फिर स्टैक ओवरफ्लो में जाते हो, flow.com में जाते हो। तो बेसिकली अभी तो जेमिनी, चैटजीपीटी वगैरह आ गया। उससे पहले बेसिकली हम स्टैक ओवरफ्लो में ज़्यादातर आंसर हमें मिलता था। तो बेसिकली आपको आंसर लेट्स से गूगल करने से मिला या फिर स्टैक ओवरफ्लो से मिल गया। ओके, तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है? बेसिकली जो आपने एरर गेट किया है या फिर बग आपको मिला है, वो पर्टिकुलर बग सिर्फ़ आप ही फेस नहीं कर रहे हो। आपसे पहले बहुत सारे लोग फेस किए हैं सिमिलर काइंड ऑफ एरर। तो वो लोग क्या किए ना, उसका आंसर स्टैक ओवरफ्लो में या फिर इंटरनेट में डाल के रखे हैं। तो आपको वो रिजल्ट मिला और आप क्या किए ना, उसी का मतलब रिजल्ट लेके आपको थोड़ा अपना लॉजिक लगा के आप उसको फिक्स कर लिए अपना कोड। ओके, तो ये तो जनरल मतलब अप्रोच होता है कोड करने का। ओके। सेम वे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के टाइम, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के फील्ड में भी सेम चीज़ होता है। लेट्स से आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हो, ओके? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो, लेट्स से ये एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, ओके? डिज़ाइनिंग के टाइम में आपको कुछ इश्यू आया, कुछ एरर आया, या फिर इश्यू आया, या फिर कुछ प्रॉब्लम आया। तो ये सब इश्यू बेसिकली फिक्स करने के लिए आप किसके ऊपर रिलाई करते हो? आप रिलाई करते हो डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर। तो ये जो डिज़ाइन पैटर्न है, कोई ना कोई मतलब इसका सॉल्यूशन, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का जो भी प्रॉब्लम आता है, उसका सॉल्यूशन कोई ना कोई दिया होगा एज़
एज डिजाइन पैटर्न्स। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन वही बोल रहा है, डिजाइन पैटर्न्स आर टिपिकल सॉल्यूशन टू कॉमनली ऑकरिंग प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। समझ में आया? अभी समझ लेते हैं हिस्ट्री ऑफ डिजाइन पैटर्न्स। तो हिस्ट्री ऑफ डिजाइन पैटर्न्स बेसिकली क्या है ना, लेट्स से यहाँ पे आपको कोई तो डिजाइन पैटर्न का सॉल्यूशन दिया होगा, राइट? तो यहाँ पे एक बेसिकली 1994 में चार इंजीनियर्स, गैंग ऑफ फोर इनको बोलते हैं, ये सब इंजीनियर, ये चार इंजीनियर बेसिकली क्या किए ना, बैठ के थोड़ा डिस्कस किए अपना जो भी डिजाइन रिलेटेड इशू आता है उसको कंबाइन करके एक मल्टीपल डिजाइन पैटर्न्स बनाए, ओके। और वो सब डिजाइन पैटर्न्स को एक बुक में डाल दिए। तो ये बेसिकली करेक्ट बुक नेम नहीं है। तो अगर आप इंटरनेट में सर्च करोगे द GOF बुक, तो आपको इजीली मिल जाएगा उस बुक। तो बेसिकली वो लोग 23 या फिर 24 डिजाइन पैटर्न्स इंट्रोड्यूस किए थे उस बुक में, ओके। तो अभी भी वो सब चल रहा है, ओके। तो यही हिस्ट्री है 1994 में। ये जो गैंग ऑफ फोर, इनको बोलते हैं गैंग ऑफ फोर, ये चार इंजीनियर को, ये लोग एक बुक बनाए थे, बुक लिखे थे जिसमें ये डिजाइन पैटर्न्स वगैरह उसमें मेंशन हुआ था, ओके। अभी हम समझ लेते हैं क्यों डिजाइन पैटर्न्स इतना ज़रूरी क्यों है, सीखने का ज़रूरत क्यों है। तो फर्स्ट चीज़ है आपका शेयर्ड वोकाबुलरी। शेयर्ड वोकाबुलरी मतलब लेट्स से आपका एक कोड बेस है, आप एक टीम में काम कर रहे हो, आपका एक कोड बेस है और आपके टीम में एक नया बंदा ज्वाइन किया है। तो आप क्या किए ना, उसको बोले कि भाई तू ये कोड बेस ले और समझ, कोड को समझ, ओके। तो बेसिकली वो बंदा जो नया डेवलपर है वो बेसिकली कोड बेस को थोड़ा गो थ्रू किया, लेकिन वो समझ में आया उसको। क्यों समझ में आया? बेसिकली उसको पता था डिजाइन पैटर्न्स के बारे में। और आपके कोड में मल्टीपल डिजाइन पैटर्न्स यूज हुआ है, लेट्स से सिंगलटन, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न और लेट्स से एडाप्टर डिजाइन पैटर्न, ये सब डिजाइन पैटर्न्स यूज हुआ है। तो उस पर्टिकुलर डेवलपर को ये सब समझ में आया क्योंकि ना उसको आता है वो डिजाइन पैटर्न्स। तो बेसिकली वही शेयर्ड वोकाबुलरी है, मतलब इंटरनेट में एक पैटर्न्स है, डिजाइन पैटर्न्स है, उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको कोड बेस में गो थ्रू करना इजी होगा। तो ये शेयर्ड वोकाबुलरी वही है। उसके बाद सेव ए लॉट ऑफ टाइम। तो सेव ए लॉट ऑफ टाइम मतलब जैसे आप एक सॉफ्टवेयर को स्क्रैच से डिज़ाइन कर रहे हो, ओके। तो जब आप डिज़ाइन करते हो तो मल्टीपल इशू आपको फेस करना पड़ता है सब डिज़ाइनिंग के रिलेटेड, राइट? तो आपको स्क्रैच से कोई इशू को फिक्स करना ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज हमारे पास मल्टीपल डिज़ाइन पैटर्न्स है, ओके। उसी पैटर्न्स के बेसिस पे आप अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हो, तो बहुत सारा टाइम सेव होगा, ओके। और क्या इम्पोर्टेंट है, बेसिकली इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछते हैं डिज़ाइन पैटर्न्स, ओके। और क्या हो सकता है, बेसिकली ये डिज़ाइन पैटर्न्स आपका कैरियर ग्रोथ करने में भी मतलब हेल्प करता है। जैसे आप एक कंपनी में हो, ओके। और आपका टीम बेसिकली जैसे आपका लीड्स या फिर सीनियर इंजीनियर या फिर मैनेजर मिलके कुछ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कैसे एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है, आपका प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करना है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आपको सुनने को मिला कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स लाइक फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करेंगे तो ऐसे होगा, लेट्स से सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करेंगे तो ऐसे होगा। तो वो सब वर्ड अगर आप सुनोगे, ओके, सुनोगे और अगर आपको डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में पता होगा तो आप रिलेट कर पाओगे, ओके। मतलब क्या डिस्कशन चल रहा है आप रिलेट कर पाओगे। उसके साथ आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बोल सकते हो कि नहीं, यहाँ पे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करेंगे। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हो आपके टीम के अंदर। तो उससे क्या होगा ना, टीम के अंदर आपका थोड़ा इम्प्रेशन क्रिएट होता है कि हाँ, ये इस बंदे को आता है, इस बंदे को डिज़ाइंस के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आता है, तो आपको इम्पोर्टेंस मिलना शुरू होगा और आपको थोड़ा करियर ग्रोथ में हेल्प मिलेगा, ओके। तो अभी थोड़ा समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स, ओके। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स। एक है आपका क्रिएशनल पैटर्न। क्रिएशनल पैटर्न बेसिकली ये डील करता है कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे, ओके। देन आता है स्ट्रक्चरल पैटर्न। स्ट्रक्चरल पैटर्न ये डील करता है कैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट अरेंज होंगे, ओके। देन आता है आपका बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न जो कि डील करता है कैसे ऑब्जेक्ट या फिर क्लास कम्युनिकेट करेंगे और बिहेव करेंगे, ओके। और इस क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल का डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स होता है, वो थोड़ा देखते हैं। तो क्रिएशनल के अंदर बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिस्ट आउट किया हूँ, आप गूगल कर सकते हो। क्रिएशनल पैटर्न के अंदर आपका आता है सिंगलटन आता है, फैक्ट्री आता है, बिल्डर आता है, प्रोटोटाइप आता है। सिमिलरली स्ट्रक्चरल पैटर्न के अंदर मैं लिमिटेड लिस्टेड आउट किया हूँ, आप देख सकते हो। एडाप्टर आता है, फसाड आता है, फ्लाईवे, डेकोरेटर एंड प्रॉक्सी।
देन आता है आपका बिहेवियरल पैटर्न। बिहेवियरल पैटर्न में आपका ऑब्जर्वर, स्ट्रैटेजी, विजिटर। ओके, तो बेसिकली हम ईच एंड एवरी पैटर्न्स को नहीं समझेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा इंटरव्यू के लिए, जो इम्पोर्टेंट मतलब इंडस्ट्री में फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा होगा, उसी को हम अंडरस्टैंड कर ले। जैसे आपका क्रिएशनल में आता है, सिंगलटन को हम अंडरस्टैंड करेंगे, फैक्ट्री को अंडरस्टैंड करेंगे। सिमिलरली स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न में इंपॉर्टेंट है आपका एडाप्टर, फसाड डिजाइन पैटर्न इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरल में आपका स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर इंपॉर्टेंट है। ये सब हम मतलब वीडियोस लाएंगे इस पैटर्न डिजाइन पैटर्न्स के ऊपर। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा हम इस प्लेलिस्ट में क्या करने वाले हैं, और डिजाइन पैटर्न्स क्या होता है, डिजाइन पैटर्न का हिस्ट्री के बारे में पता चला होगा, डिजाइन पैटर्न्स क्यों पढ़ना चाहिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन पैटर्न्स के बारे में आपको पता चला होगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्त लोग के साथ शेयर कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कोड का चक्कर लुक काका के साथ।